हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में तीन प्रश्नावलियां हैं आपकी। पहली प्रश्नावली बहुत आसान है। पहली प्रश्नावली में जो आपने 9th तक सीखा हुआ है ना, वृत्तों से संबंधित दो बातें तो सबने सीखी हुई हैं। क्या क्या? कि वृत्त की परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है। मैं एक बार लिख भी देता हूं। जैसे ये वृत्त है और अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमें पता होना चाहिए। वो होती है 2 पाई r। परिधि का मतलब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री अगर इसको रस्सी लगा करके यूं ऐसे कर दें और उस रस्सी को सीधा खींच करके अपन उसको लंबाई नापें तो लंबाई कितनी आएगी? वो वृत्त की परिधि है। वो परिधि होती है 2 पाई r के बराबर। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है पूरा का पूरा, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त कितनी जगह घेर रहा है ये पूरा, वो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये तो सबको पता ही है। तो पहली प्रश्नावली केवल इन दो फॉर्मूलेस पे है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इन दो फॉर्मूलेस पे, मतलब जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है उस पर पहली प्रश्नावली है 12.1। ठीक है, आगे की प्रश्नावलियों में हम दो खास नई चीजें सीखेंगे, एक तो वृत्तखंड और एक त्रिज्य खंड। वो क्या होता है वो हम आगे ही सीखेंगे। अभी फिलहाल बेसिक आइडिया देने के लिए, मतलब वृत्तों से इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने के लिए 12.1 प्रश्नावली में बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं इन दो फॉर्मूलेस पर बेस्ड। तो वो हम लोग पहले करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं उदाहरण कर लेता हूं। एक ही उदाहरण दे रखा है और 5 क्वेश्चन है, बस इतना ही है। पहली प्रश्नावली बहुत छोटी है, उससे बड़ी है फिर दूसरी, और फिर उससे भी बड़ी है तीसरी। इस तरह से चल रही है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में समझते हुए करोगे आसान लगेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत छोटा मोटा है, 2-4 फॉर्मूलेज में पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी आपकी। बहुत सिंपल है। शुरू करते हैं। देखो, पहला उदाहरण है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपए है। इस खेत की 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराई जाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब यहां दो खास बातें हैं। पहले तो ये, मैं लास्ट लाइन ही पढ़ता हूं एक बार, पहले उल्टा चलाते हैं। खेत की जुताई का खर्चा इतना दे रखा है प्रति वर्ग मीटर। इंटरेस्टिंग बात ये अंडरलाइन करने लायक, प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल की बात चल रही है, और ऑब्वियसली जुताई पूरे क्षेत्रफल में ही होगी, खेत के अंदर 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 अंदर, है ना। तो जुताई कराने का खर्च निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि कितने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। और एक वर्ग मीटर की कॉस्ट इतनी आ रही है, एक वर्ग मीटर के रुपए इतने लग रहे हैं, तो भाई इतने वर्ग मीटर के कितने रुपए लगेंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो मतलब हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आर। वो कहां दिया हुआ है? त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी वृत्त की या वृत्ताकार खेत की, त्रिज्या नहीं दे रखी। समस्या ये है, त्रिज्या निकालने के लिए हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया है? वो पहली लाइन में है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग, वर्ग नहीं लगाया सॉरी, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा इतना दिया हुआ है। 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का। कहां पर बाड़ कहां लगती है खेत में? बाउंड्री पे। यहां पर ये पूरे बाउंड्री पे हम लोग बाड़ लगाते हैं खेत पे, मतलब जो भी खेत पे लगाते हैं वो बाउंड्री पे बाड़ लगाते हैं। और जो परिधि होती है, परिधि की जो लंबाई होती है वो मीटर में आती है। सिंपल इसलिए लिखा है प्रति मीटर। प्रति वर्ग मीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सिंपल लंबाई आएगी परिधि, और लंबाई की जो इकाई होती है वो सिंपल मीटर में होती है, तो इसलिए प्रति मीटर लिखा हुआ है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कितने मीटर की परिधि है, तब हम पता कर पाएंगे कि 1 मीटर का 24 रुपए लग रहा है, तो भाई इतने मीटर का कितने रुपए लगेगा, उतना रुपए भी दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, शुरू करता हूं क्वेश्चन को, धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले आप लिखोगे कि माना, माना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि x मीटर है। x मीटर वृत्त की परिधि मान ली, कुल लंबाई परिधि की x मीटर मान ली। ठीक है, तो बाड़ लगाने का खर्चा, बाड़ लगाने का खर्चा कितना दिया हुआ है? वैसे 5,280 रुपए। और वैसे कितना आना चाहिए? ध्यान से समझो, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा है, मतलब 1 मीटर के कितने रुपए लगेंगे? 24 रुपए। 2 मीटर के कितने लगेंगे? 24 गुणा 2 रुपए। 5 मीटर के कितने लगेंगे? 24 गुणा 5 रुपए।
तो x मीटर के कितने लगेंगे? 24 गुणा x रुपए। तो बाड़ लगाने का एक्चुअल में खर्चा कितना है? 24 गुणा x रुपए। वो किसके बराबर दिया हुआ है? ऑलरेडी 5280 रुपए के बराबर दिया हुआ है। तो हमें x मिल जाएगा, मतलब वृत्त की परिधि मिल जाएगी यहां से। और अगर परिधि मिल गई तो त्रिज्या इस सूत्र से निकाल लेंगे हम लोग। इसलिए यहां पर यह हिंट दिया हुआ है। देखो कैसे निकलेगा x। 5280 को आप 24 से भाग लगा दो, भाग दोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास में 220 मीटर। आप डिवाइड करके देखना, 220 मीटर इसका आंसर आएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 220 मीटर आ गया, मतलब वृत्त की परिधि 200 मीटर मिल गई। तो अब यहां पर सूत्र लगा दो ये वाला कि परिधि बराबर होती है 2 पाई r के। तो परिधि का मान 220 यहां रख दो, 220 बराबर हो जाएगा 2, और पाई को क्या रखने को बोला है? 22/7, तो वो रख दो 22/7। और r को क्या रखने को बोला है? r तो निकालना है, कुछ नहीं रखने को बोला है, r निकालना है। ठीक है, 7 भाई भाग में उधर जाकर के गुणा में हो जाएगा, तो 220 गुणा 7 बटे में, ये दोनों गुणा में है ऊपर, तो नीचे आके भाग में हो जाएंगे, 2 गुणा 22 हो जाएगा और बराबर में r हो जाएगा। क्या आएगा भाई काटने से? ये जरा इसको काटें, 10 तो ये कट गया, ठीक है, और 2 से इसको काट लो तो 5 बार ये कट गया, 7 पंजे 35 मीटर आ गया। किसका मान? r का मान। मतलब हमारी त्रिज्या मिल गई कि 35 मीटर त्रिज्या है उस खेत की। अब त्रिज्या अगर आपको मिल गई तो आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो, और क्षेत्रफल आपके पास आ गया तो जुताई का खर्च भी निकाल सकते हो, क्योंकि जुताई क्षेत्रफल पे ही होगी, अंदर अंदर ही होगी। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल वो आएगा पाई r स्क्वायर के बराबर। पाई का मतलब 22/7 है, r स्क्वायर का मतलब 2 बार r का मान 35 लिख दो। ठीक है, कितना बनेगा? 7 से ये काट लो 5 बार, 7 पंजे 35। अब ये भले ही कैलकुलेट अभी मत करो, बाद में कर लेंगे। 22 गुणा 5 गुणा 35, इतना वर्ग मीटर लिख दो केवल, बाद में गुणा कर लेंगे, छोड़ दो, अभी लास्ट में कर लेंगे एक साथ। इतना तो खेत का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? खेत की जुताई कराई जाने का व्यय निकालना है। तो यहां पर लिखो आप, खेत की जुताई का व्यय, ये निकालने वाले हैं अपन। ठीक है, तो भाई 1 वर्ग मीटर का व्यय कितना है? 1 वर्ग मीटर का व्यय है 0.50 रुपए। तो इतने वर्ग मीटर का कितना खर्च आएगा? तो आप लिखोगे 22 गुणा 5 गुणा 35 वर्ग मीटर का खर्चा बराबर आएगा, एक का इतना है तो इतने का इससे गुणा कर दो। तो 22 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 0.50, जब आप इस सबको गुणा कर लोगे तो ये बन जाएगा 1925 रुपए। ये फाइनल आंसर आएगा खेत की जुताई करने का खर्चा। ठीक है, मैं एक बार और आइडिया दे देता हूं आपको। करना क्या था? अपने को जुताई करवाने का खर्चा निकालना था। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत थी? उसके लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए था कि इतने क्षेत्रफल पे जुताई करनी है, तो फिर उसका खर्चा इतना आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के लिए समस्या की बात यह होती है कि क्षेत्रफल में त्रिज्या रखनी पड़ती है, त्रिज्या नहीं थी। त्रिज्या निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने पहले वाली लाइन का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने परिधि पे जो बाड़ लगाई है उसका खर्चा दे रखा था। तो परिधि पे बाड़ लगाने का खर्चा जो दिया हुआ था उससे हमने परिधि निकाल ली। कैसे? हमने मान लिया परिधि x मीटर की है और उसने बोला था कि 1 मीटर का खर्चा 24 रुपए है, तो x मीटर की परिधि पे बाड़ लगाने का खर्चा 24x रुपए हो गया। तो 24x रुपए 5280 रुपए के बराबर हो गए ना, जो बाड़ लगाने का खर्चा है उससे x निकल गया, मतलब वृत्त की परिधि मिल गई। परिधि मिलते ही हमने ये सूत्र लगाया, इससे r मिल गया हमारे को, और जैसे ही r मिला मतलब त्रिज्या मिली, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और क्षेत्रफल से जुताई का खर्चा निकाल लिया। तो सारा काम यहां से ही शुरू हुआ है। बहुत ही कमाल का उदाहरण है ये, बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है,
तो एक ही उदाहरण था। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। तो 12.1 का पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। शुरू के दो क्वेश्चंस तो एक्सट्रीमली सिंपल है, देखो तुरंत कर लेंगे हम उसको। शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, तो जो चीज दे रखी है ना उसको पहले सिस्टमेटिकली लिख दो। जैसे दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं तो R1 R2 नाम दे देंगे हम उसको। हल, माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, अतः R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, अतः R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। दोनों को हमने नाम दे दिया। ठीक है, तीसरा वृत्त और है भाई, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि तो इन दोनों की परिधियों के भी योग के बराबर आ रही है, मतलब और बड़ी है। तो आप तीसरे वृत्त का लिखो, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो निकालनी है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है। बस सिंपल, R3 निकाल लेंगे हम। हमें क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या खास बात दी हुई है भाई, कि तीसरे वृत्त की जो परिधि है, तीसरे वृत्त की परिधि बाकी दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की परिधि बराबर होगा पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि और प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो तीसरे वृत्त की परिधि को भाई, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है तो परिधि होगी पाई 2 पाई आर होता है ना परिधि, 2 पाई आर इसकी, 2 पाई आर इसकी और 2 पाई आर इसकी, सबकी 2 पाई आर ही होती है परिधि। चेंज किसमें आएगा? त्रिज्या में। तीसरे वृत्त की है तो R3 दे दिया, पहले वृत्त की है तो R1 दे दिया, दूसरे वृत्त की है तो R2 दे दिया। सिंपल एकदम। तो देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 2 पाई कॉमन आ जाएगा दूसरी साइड में, इन दोनों में 2 पाई कॉमन दिख रहा है, ये बन गया R1 प्लस R2। और अच्छी बात यह है कि 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल आउट, तो सिंपल R3 बिना किसी कैलकुलेशन के क्या आ गया? R1 प्लस R2 के बराबर। और R1 हमें पता है 19 है और R2 भी पता है 9 है, तो 19 और 9 मिलकर के कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, इतने से में काम खत्म हो गया। तो परिधि का योग लाने के लिए त्रिज्याओं का योग किया हमने, फाइनल रिजल्ट ही आया। ठीक है, जो आपकी इकाई यहां दे रखी है अकॉर्डिंगली इकाई जरूर लिखनी है। परिधि पूछे तो परिधि की इकाई लिखोगे, क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल की इकाई लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है, वो भी इजीली हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो भाई, दूसरे प्रश्न इतना कमाल का है, एकदम सेम है, इसलिए मैंने आंसर पहले वाले का भी नहीं मिटाया है। इसी में हेर फेर करके दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा, तो लिखने की मेहनत बच जाएगी, इसलिए मैंने ये मिटाया ही नहीं है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्यों सेम कह रहा हूं मैं इसको। इसने बोला कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वहां सिंपल त्रिज्याएं बदली हुई थी और क्षेत्रफलों का योग की जगह परिधियों का योग था, इतना ही चेंज था। तो यहां त्रिज्या जो है अब वाली चेंज कर लो, तो आप लिखोगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, अतः R1 का मान कितना हो जाएगा इस बार? 8 सेंटीमीटर। तो यहां ये मिटाया, 8 सेंटीमीटर किया। नेक्स्ट, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या R2 है, R2 हो गया 6 सेंटीमीटर। सिंपल। आगे तीसरे की त्रिज्या R3 मान ली। अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि की जगह क्षेत्रफल है इस बार, बस इतना चेंज है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल अब मैं शॉर्ट में यूं लिख देता हूं, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। सिंपल, बहुत आसान हो गया काम अपने लिए। तो क्या लिखेंगे? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, तीनों जगह मैं पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं एक बार, तो उसके बाद निकाल लेंगे जो भी है।
ये पाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा, क्योंकि तीसरा वृत्त है 3 आएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। अब अकॉर्डिंगली निकाल लो। निकालने से पहले यहां कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लो ताकि वो कटे। जैसे पहले 2 पाई कटा था, यहां पाई कटेगा। देखो पाई R3 स्क्वायर बराबर पाई कॉमन आएगा R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर, और ये पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, बचा कितना, R3 स्क्वायर आ रहा है, R1 स्क्वायर मान रख दो भाई 8 का स्क्वायर, और R2 स्क्वायर मान रख दो 6 का स्क्वायर। तो R3 स्क्वायर बराबर आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36, मिलकर के हो गया 100 के बराबर। ठीक है, 64 और 36 मिलकर 100 के बराबर। तो R3 स्क्वायर 100 के बराबर आ गया, R3 स्क्वायर 100 के बराबर आ गया। तो R3 कितना आ जाएगा, √100 हो जाएगा, जो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, R3 का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना सा करना था, सिंपल क्वेश्चन। यहां पर मामूली सी कैलकुलेशन बढ़ी, वो भी बहुत मामूली सी, और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों क्वेश्चन बेहद आसान थे। तीसरा वाला क्वेश्चन अब जो आएगा वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है तो वो भी आसान है, थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं उसका डायग्राम वगैरह बनाता हूं और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। देखो देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंक प्राप्त किस चीज के हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये समझते हैं एक बार। आपने कभी देखा होगा शूटिंग के लिए जो टारगेट होता है भाई, शूटिंग का जो चैंपियनशिप होती है उसके लिए टारगेट इसी तरह का होता है ना, एक गोला होता है, ये एकदम ब्लैक कलर में या जिस भी कलर में रहता है, जैसे गोल्ड कलर में है, उसके बाहर का इतना पोर्शन रेड कलर में है, इसके बाहर इतना पोर्शन ब्लू कलर में है। कोई दूर से यहाँ पे निशाना लगा रहा है, जिसने यहां निशाना लगाया गोल्ड के अंदर अंदर एकदम सेंटर में, उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। जिसने रेड के अंदर निशाना लगाया उससे थोड़े कम नंबर मिलेंगे। ब्लू के अंदर निशाना लगाया और कम नंबर मिलेंगे। ब्लैक वाली पट्टी पे निशाना लगा इतना दूर सेंटर से तो और कम नंबर, और व्हाइट वाले के सबसे कम नंबर, और बाहर वालों को तो कोई नंबर ही नहीं है। ये सिस्टम रहता है। दूर से निशाना लगाने वाला जो अपने पास रहता है ना गोला जिसमें निशाना लगाना है, उसका ये सिस्टम रहता है कि एकदम सेंटर में लगाओगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, जितना दूर होते जाओगे उतने कम नंबर मिलते जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें हर गोले का इसका अलग से क्षेत्रफल निकालना है, इस रेड वाली पट्टी का अलग से क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू वाली पट्टी का अलग से क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे ही ब्लैक पट्टी का निकालना है क्षेत्रफल, और व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए सबकी रेडियस दे दी उसने। कैसे दी, उसने बोला कि जो गोल्ड है ना उसकी चौड़ाई, इस गोले की चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है, गोल्ड की व्यास दे रखा है। गोल्ड वाले वृत्त का, या गोल्ड वाला वृत्त नहीं बोलता हूं मैं, ऐसा करता हूं इसको पहला वृत्त बोल देता हूं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा वृत्त, है ना। पहले मतलब गोल्ड वृत्त का बताना जरूरी ना, पहला इधर से काउंट कर रहे हो कि इधर से काउंट कर रहे हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में गोल्ड लिख दिया। तो पहले वृत्त का व्यास दिया हुआ है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। आप काटो मत, क्योंकि जब आप पाई का मान रखोगे 22/7 तो 7 से ये 21 कट जाएगा, इसलिए अभी मत काटो। 21/2 करोगे तो 10.5 आएगा, 10.5, लेकिन जरूरत नहीं है काटने की, है ना। आगे देखते हैं जो भी होता है। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यह आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, अतः त्रिज्या इधर करता हूं मैं, अतः त्रिज्या, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लो, वो 21/2 सेंटीमीटर हो गई। तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल। ठीक है,
अब क्या लिखोगे, पाई का मान जो कि 22/7, क्वेश्चन में ही बोला है कि 22/7 ले लो, वैसे भी अपन 22/7 से लेते क्योंकि उससे कटेगा ये, उस हिसाब से ले रहे हैं। 21/2 रखोगे तो 21/2 यहां फिर से 21/2 रखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर है। अब यहां पर थोड़ा काटापीटी है, कर लो। 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 7 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट कर ले, तो 11 तिया 33 गुणा 21 और बटे में 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पूरा ऊपर गुणा कर दोगे और 2 से भाग लगा दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले वाले वृत्त की, मतलब गोल्ड वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल आ गया। पहले का क्षेत्रफल आ गया गोल्ड वाले भाग का। अब रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से यहां समझने वाली बात है, रेड वाला भाग कोई वृत्त नहीं है, वो एक पट्टी है, केवल यूं गोलाकार, वृत्त नहीं है। वृत्त तो ये है दूसरा वाला बड़ा, लेकिन इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, अगर इस दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला तो अंदर पूरा क्षेत्रफल काउंट होगा वो, मतलब ये रेड भी काउंट हो गया उसमें और गोल्ड भी काउंट हो गया। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल में ये पूरा भाग काउंट हो जाएगा। हमें सिर्फ रेड वाला चाहिए, हमें तो रेड प्लस गोल्ड मिल जाएगा, तो उसमें से गोल्ड हटा देंगे। गोल्ड पता है ना अपने को कितना है। जब दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो रेड और गोल्ड दोनों मिलेगा, उसमें से गोल्ड हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने आप रेड बच जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, दूसरे वृत्त की पहले त्रिज्या निकालें, उस त्रिज्या से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उस क्षेत्रफल में से पहले वाले वृत्त को घटा देंगे तो रेड रेड बच जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी। पहले वृत्त की त्रिज्या अपने को पता है 10.5 थी। 21/2 का मतलब क्या हो गया, देखा जाए तो 10.5 ही है ना, वैसे सोचोगे तो पहले वाले की 10.5 है और उसने क्वेश्चन में बोला है, पढ़ो क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, कि भाई हर पट्टी 10.5 मीटर की 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, हर पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो ये 10.5 और इसकी त्रिज्या 10.5 मिलकर के 10.5 प्लस 10.5 हो गई ना, तो ये कितनी हो गई 10.5 प्लस 10.5, ये 21 सेंटीमीटर दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या आई और उससे क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आएगा, इसको दूसरे वृत्त की त्रिज्या को आप R2 नाम दे दो, R2 नाम दे देते हैं, यह आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, जो कि कितना होगा, ये होगा पाई का मतलब वही 22/7 गुणा R2 स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21, तो ये काट लो आप 3 बार, कितना बनेगा 22 तिया 66 और गुणा में 21। ये अपने पास दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, ये बनेगा अपना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे वाले वृत्त के त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल आया। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ही रेड वाला पोर्शन। दूसरे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल आया उसमें से गोल्ड हटा देंगे तो रेड वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखोगे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल वो आएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि गोल्ड हटाना पड़ेगा ना भाई, तब जाकर के रेड मिलेगा। तो दूसरे वृत्त का कितना है 1386, उसमें से माइनस करोगे 346.5, दोनों को घटा लो, आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूं सीधा आंसर, यह आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही बनने वाला है, ठीक है। सेम आगे के सभी वृत्तों के लिए करना है, सभी वृत्तों के लिए मतलब अब ब्लू वाले का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें ये पूरा काउंट हो जाएगा अंदर का पूरा, यहां से यहां तक का। उस तीसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पूरा ही हटा दूं तो रेड और गोल्ड सारा दोनों ही हट गया, सिर्फ बचा क्या ब्लू। तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटाते ही ब्लू वाला मिल जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, माना 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 क्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या लिख दो सीधा ही, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में आप R3 लिख दो भले ही,
और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कहां तक आई थी, 21 सेंटीमीटर तक पहुंच गए अपन। 21 सेंटीमीटर तक पहुंच गए और 10.5 और पहुंचा दो, क्योंकि हर पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो 21 तक तो ये है, यहां से ये और चौड़ाई करी तो 10.5 और चौड़ाई करी, कितना बन गया ये, कुल मिलाकर के बनेगा 31.5 सेंटीमीटर। इतना क्षेत्रफल आएगा, इतना त्रिज्या आएगी तीसरे वाले गोले की। तीसरे वाले गोले की त्रिज्या आपके पास है तो तीसरे वाले गोले का क्षेत्रफल भी निकाल लो। ये जो ब्लू वाला है, ये जो है ना, ये तीसरा गोला है, इसका पूरा अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, लिखो यहां, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r3² बराबर 22/7 गुणा 31.5 गुणा 31.5, जो कि आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करना आराम से, गुणा भाग करना, आराम से मिल जाएगा आपको। 7 के पहाड़े से कट रहा है और सीधा सीधा आंसर आ रहा है ये। लेकिन तीसरे वाले का पूरा क्षेत्रफल आ गया, इसमें से मैं अगर दूसरा वाला पूरा हटा दूं तो रेड और गोल्ड दोनों हट जाएगा। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल ये रहा, जिसमें रेड और गोल्ड दोनों ही है, उसको हटा दो तो 13,086 इसमें से, 1,386 इसमें से हटा दो, और कहां लिखूं मैं, इधर लिख देता हूं, तीसरे नहीं, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं मैं, एडजस्ट कर लेना। 3118.5 में से माइनस कर रहे हैं 1386, जो कि आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीसरा भी मिल गया, मतलब ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल भी मिल गया। अब सिर्फ दो निकालने हैं, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, तो जो काम का नहीं है वो मैं हटा रहा हूं और आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जितना काम का नहीं था वो मैंने हटा दिया। यहां पर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या दोनों काम की हैं, इसलिए मैंने रख ली है। अब हमें क्या करना है, हमें चौथे वाले वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है। पहले त्रिज्या निकालेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चौथे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा तो ये पूरा अंदर के भाग का आ जाएगा पूरा। उसमें से मैं अगर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हटा दूंगा तो गोल्ड, रेड, ब्लू सब हट जाएंगे, सिर्फ बचेगा कौन, ब्लैक। इसलिए चौथे वृत्त के क्षेत्रफल में से तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हटाना है, इसलिए मैंने तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बचा लिया यहां पे कि किसको हटाना है, ये तो पता चलना चाहिए ना अपने को, है ना। तो चौथे वृत्त की त्रिज्या निकाल लो पहले। चौथे वृत्त की त्रिज्या, चौथे वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, देखो, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें 31.5 मिल चुकी है। 31.5 ये और 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई वैसे ही सबकी है, तो 31.5 ये और 10.5 ये, तो कितना हो जाएगा, 31.5 में 10.5 और जोड़ दो तो ये 42 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी चौथे वृत्त की। तो फाइनली चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, चौथे वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई r4²। इसको r4 नाम दे दो, हालांकि मैंने कुछ दिया नहीं नाम अभी तक, तो ये r4 दे दो आप इसको नाम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा 42 गुणा 42, 7 6 के 42 होती है। अब आप इसको सिंपल गुणा उणा कर लो, जो भी आएगा। ये आ रहा है बहुत आसानी से 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं करना इसमें। ठीक है, अब चौथे वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास है, उसमें से तीसरा वाला हटाएंगे तो ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, वो आएगा चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। और चौथे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, हो रहा 5544 माइनस तीसरे वृत्त का 3118.5, 3118.5, और घटाओगे तो कितना आएगा, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आने वाला है। आप कैलकुलेशन कर लेना शांति से। कैलकुलेशन में मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मेन कंसेप्ट आप सीखो, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे आराम से एग्जाम में। ठीक है,
अब लास्ट है पांचवा, मतलब व्हाइट वाला जो है, ये जो व्हाइट वाला पट्टी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए पांचवे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा और उसमें से जो चौथा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटेगा, ये वाला। उसमें से जो चौथे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो अपने आप पांचवे का मिल जाएगा, मतलब व्हाइट वाली पट्टी का मिल जाएगा, सॉरी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, पांचवें वृत्त की त्रिज्या, सेम पैटर्न, पांचवें वृत्त की त्रिज्या, पांचवें वृत्त की त्रिज्या लिखोगे आप R5, जो कि होगी भाई चौथे तक 42 तो आ ही चुकी है, यहां से यहां तक 42 तो आ ही चुकी है, 10.5 और जोड़ दो, 10.5 जुड़ता जा रहा है, हर पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, तो इसमें 10.5 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई एकदम बाहर वाले की। ठीक है, तो अब पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लो, वो आएगा पाई आर स्क्वायर के हिसाब से 22/7 गुणा आर स्क्वायर, मतलब 52.5 गुणा 52.5, ये सब कुछ कर करा करके कैलकुलेट, 7 से कट रहा है पूरा पूरा, तो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल आएगा तो व्हाइट वाले भाग का निकालना है, तो उसके लिए आपको अंदर का सारा हटाना पड़ेगा, मतलब चौथे वाले वृत्त का पूरा क्षेत्रफल ही हटा देना पड़ेगा, वो ये रहा। तो आप यहां पे लिखोगे कि व्हाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा 8662.5 माइनस चौथे वृत्त का ये रहा 5544, और ये फाइनली हमारे पास आएगा कैलकुलेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आएगा हमारे पास में 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ रहा है व्हाइट भाग का क्षेत्रफल। तो पांचों का हमने निकाला, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, बेसिक लॉजिक जो स्टार्टिंग से चल रहा है एंड तक वही चल रहा था, बाकी तो कैलकुलेशन थी मेन तो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा बड़ा है, शांति से करने लायक क्वेश्चन है, फिर आराम से आंसर आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, एक बार ध्यान से सुनो आप। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाता है। हर पहिया कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, ये अपने को बताना है। 10 मिनट में तो बहुत सारे चक्कर हो जाएंगे, तो कितने होंगे वो कैलकुलेट करके बताना है। शुरू करेंगे, देखो कैसे करेंगे, हल से। अच्छा, पहिया चक्कर लगा रहा है, तो देखो ध्यान से, पहिया जो चक्कर लगा रहा है, ये पहिया है, तो उसकी परिधि ही तो यहां पर जमीन को टच करते हुए आगे जा रही है ना। चक्कर किससे लगा रहा है, वो एक तरीके से परिधि टच हो रही है, तो परिधि से पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तय करता है ये, इसकी परिधि से पता चल जाएगा कि ये कितनी दूरी तय करता है। और हमें इसका व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी, 80/2 मतलब 40 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में बदल देता हूं, 40/100 मतलब 0.4 मीटर। मीटर में इसलिए बदला है क्योंकि आगे वाले पोर्शन को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, यहाँ किलोमीटर में दे रखा है। किलोमीटर और सेंटीमीटर में तो बीच का चुन लो, इधर भी मीटर में ले आओ, इसको भी मीटर में ले आओ, आसान रहेगा। दूसरी बात, यहाँ मिनट में है हिसाब किताब, तो घंटे को भी मिनट में बदल देंगे, ठीक रहेगा। तो भाई कार की चाल कितनी है, थोड़ा बहुत मैं पहले डिटेल लिख दूं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। तो कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर को 66 को 1000 से गुणा कर दोगे तो मीटर बदल जाएगा, और प्रति घंटा मतलब भाग में घंटा दे रखा है, डिवाइड में घंटा है, तो डिवाइड में घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 हो जाएगा, प्रति मिनट हो गया ये, इतना मीटर प्रति मिनट। मीटर के लिए 1000 से गुणा किया, मिनट के लिए 60 से,
1 घंटे में 60 मिनट होती है, लेकिन ये बटे में है तो बटे में ही करना पड़ेगा। अब आप इसको छोटा सा कैलकुलेशन है वो कर लो, ये 0 कट गई, 6 से ये 11 बार कट गया, तो 1100 मीटर प्रति मिनट आया। मतलब 1 मिनट में कितना मीटर चल रहा है ये? 1100 मीटर। एक पहिया 1 मिनट में 1100 मीटर चल जाता है। हमें कितने मिनट की बात करनी है? 10 मिनट में। तो आप यहां पर लिखोगे एक पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है? 1100 मीटर। इसलिए एक पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? 1100 गुणा 10 मीटर। 10 से गुणा कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 11,000 मीटर चल जाएगा वो 10 मिनट में। तो अब 11,000 मीटर तो जमीन पे चला हुआ, घूमा कितनी बार वो जमीन पे चलने के लिए? तो एक बार घूमने के लिए कितनी परिधि कवर हो जाती है उसकी, ये देखो। मतलब एक बार घूमता है पहिया, यहां से वापस घूम करके वहां तक पहुंचेगा, तो परिधि का कितना हिस्सा चला? वो पूरा का पूरा परिधि चल गया ना वो अपनी। पहिया यूं गोल है, यूं घूम रहा है, तो ये पहिया अगर घूमेगा तो यहां से ये पॉइंट घूमते घूमते वापस यहां पर आएगा, तो इतनी परिधि होगी ना इसकी। ये चीज घूम करके यही तो जमीन पे लग रही है, बाउंड्री इसकी। तो ये चीज ही घूम करके जमीन को टच होते होते आगे बढ़ रही है, ये यहां से ये जमीन पे टच होएगा सारा का सारा, तो वापस इस पॉइंट तक आएगा। तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय हो गई परिधि के बराबर। तो आप लिखोगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि कितनी होगी? वो होगी 2 पाई आर के बराबर। मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है? 0.4। ये अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, अभी इतना ही रहने दो, इतना मीटर ये एक चक्कर में तय कर रहा है पहिया। कितने चक्कर लगाने हैं पहिए को, यही पूछा है ना। प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, तो माना कि पहिया x चक्कर लगाता है या n चक्कर लगाता है, जो भी आप मानो, तो आप यहां लिख दो कि माना एक पहिया n चक्कर लगाता है 10 मिनट में। माना एक पहिया 10 मिनट में, यहां बीच में लिखना है इसको, 10 मिनट में n चक्कर लगाता है। अतः 10 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी? एक चक्कर में तय दूरी इतनी है, कितनी? 2 गुणा 22/7 गुणा 0.4। तो n चक्करों में कितनी दूरी होगी? इतने गुणा n। भाई एक चक्कर में इतनी दूरी तय हो रही है, 2 चक्कर में इसको 2 से गुणा कर दो, 3 चक्कर में 3 से गुणा कर दो, n चक्करों में n से गुणा कर दो। इतनी दूरी एक पहिया तय कर रहा है 10 मिनट में, और वो दूरी हमें डायरेक्ट दे रखी है ऊपर की तरफ 11,000, और बराबर में 2 गुणा 22/7 गुणा 0.4 गुणा n निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो भाग में है इसको गुणा में लेके आ जाओ। तो 11,000 के गुणा में 7 हो गया, और बटे में कौन है? 2 है, 22 है, 0.4 है, और ये बराबर में n है। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, पहले तो 11 के पहाड़े से काटोगे, 1000 बार ये गया और 2 बार ये गया। उसके बाद 2-2 करके काट लेना, एक पॉइंट हटा के 0 लगा देना। सब कुछ कर करा करके फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 4,375 चक्कर लगाए एक पहिए ने 10 मिनट में। 4,375 चक्कर, ये हिसाब किताब है। कैसे किया एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है काफी, है ना। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। इसने कहा था कि भाई पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। वो गाड़ी चल रही है, मतलब पहिया चल रहा है एक तरीके से। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है?
तो 10 मिनट में गाड़ी कितनी दूर जा रही है पहले ये चेक करें। वो चेक करने के लिए कार की चाल देखी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मीटर में बदल देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में व्यास दे रखा है, उसको भी मीटर में बदल देंगे, इसको भी मीटर में बदल देंगे तो आसान रहेगा। दूसरी बात, घंटे को मिनट में बदल देते हैं क्योंकि 10 मिनट की बात चल रही है केवल। तो हमने क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में बदल दिया, आसानी से बदल दिया। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, लेकिन यहां डिवाइड का साइन है इसलिए डिवाइड में 60 डाला है और उससे 1100 मीटर पर मिनट आ गया। 1 मिनट में तय दूरी है तो 1100 मीटर, लेकिन हमें कितने मिनट में तय करनी है, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में तय दूरी इतना गुणा 10 मतलब 11000 मीटर एक पहिया तय कर लेगा। अब 11000 मीटर तय करने में कितनी बार घूमना पड़ा वो निकालने के लिए पहले चेक करो, एक बार घूमने में कितनी दूरी तय हो जाती है पहिए के। एक बार घूमने में परिधि के बराबर दूरी तय हो जाती है, तो परिधि कितनी होती है 2πr। उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया कि एक चक्कर में तो इतनी दूरी तय करेगा। मान लो 10 मिनट में n चक्कर लगा रहा है, मान लो 10 मिनट में एक पहिया n चक्कर लगा रहा है, तो 10 मिनट में उसकी कितनी दूरी तय हो जाएगी, इतना गुणा n, क्योंकि एक चक्कर में इतनी दूरी है तो n चक्कर में इतना गुणा n, और वो दूरी हमारे को 11000 के बराबर निकाली हुई है ऊपर। इधर उधर करके n निकाल लिया, 4375 चक्कर आए। ये फाइनल आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट वाले में कोई दम नहीं है ज्यादा, वो देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है छोटा सा ही है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। चेक करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बस ये बोला है कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं। परिमाप बराबर कर दो क्षेत्रफल के, परिमाप कितना होता है 2πr, रखो सूत्र 2 इंटू पाई इंटू आर, क्षेत्रफल πr²। ठीक है, कितना बनेगा जरा देखें। एक तो r से r कट गया, दूसरा एक पाई से पाई भी कट गया, कितना बचा, इधर 2 इधर r, तो r का मान कितना आ गया 2 मात्रक। इतना छोटा क्वेश्चन था ये, है ही कुछ नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन ये था। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से छोटा ही था ये। तो ये है 12.1 प्रश्नावली। होपफुल्ली आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वृत्त जो अपन ने पढ़ा है बचपन में, मतलब 9वीं कक्षा तक जितना पढ़ा है कि परिधि ये होती है, क्षेत्रफल ये होता है, तो उससे रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल थे लगभग सब अपन ने कर लिए। अब 12.2 और 12.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन उन दोनों से आते हैं, इससे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, ये तो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ये केवल एक तरीके से आपको रिवाइज करवाने के लिए है कि भाई वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बेसिक वाले, तो उनको ऐसे करते हैं। अब इसकी हेल्प से 12.2 और 12.3 में आपको काफी मदद मिलेगी, धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा, इसलिए किया है अपन। ठीक है, फिर भी एक आधा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है इसमें से भी। अगले वीडियो में हम लोग 12.2 शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।